ऑप्शन ट्रेडिंग में कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से ट्रेडर्स को लॉस होता है। आज हम इन्हीं टॉपिक पर चर्चा करेंगे क्योंकि ये सभी गलतियां एक नए ट्रेडर्स कर सकते हैं और इसी वजह से उन्हें लॉस का सामना करना पड़ता है। ट्रेडर्स के लॉस होने का सबसे बड़ा कारण खराब रिस्क मैनेजमेंट है। बहुत सारे ट्रेडर्स अपने ट्रेड का सही रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते, जैसे ज़्यादा बड़े पोजीशन साइज में ट्रेड करना, स्टॉप लॉस ऑर्डर न लगाना। ये सब रिस्की हो सकता है और बड़े लॉसेस का कारण बन सकता है। नए ट्रेडर्स की दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है ऑप्शन ग्रीक्स को इग्नोर कर देना। ऑप्शन ग्रीक्स जैसे डेल्टा, गामा, थीटा और वेगा को इग्नोर करना एक बड़ी गलती है। इन पैरामीटर का समझना ऑप्शन के प्राइस मूवमेंट को समझने में मदद करता है। जब ट्रेडर्स मार्केट में नए नए आते हैं तो वह सबसे ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करते हैं, जिनकी वजह से ट्रेडर्स को लॉस होता है। बहुत सारे ट्रेडर्स ओवर ट्रेडिंग करते हैं, अर्थात ज़्यादा ट्रेड्स बिना सही एनालिसिस किए ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। हर एक अपॉर्चुनिटी पर ट्रेड करना भी बड़ी गलती है और इससे लॉस हो सकते हैं। इसलिए हमें सही एनालिसिस के साथ ट्रेड लेना चाहिए और ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। जब ट्रेडर्स बिना प्लानिंग किए ट्रेड लेते हैं तो उनके लॉस होने की संभावना बढ़ जाती है। ट्रेडिंग के लिए प्लान बनाना जरूरी है। बिना प्लान के ट्रेडिंग करना, जैसे कि एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी का न होना, बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। यदि ट्रेडर्स इन सभी छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देने लगें तो लॉस होने के चांस कम हो जाते हैं। ट्रेडर्स को लॉसेस इसलिए भी होते हैं कि हम मार्केट के पीछे भागते रहते हैं। मार्केट के पीछे भागना यानी कि फोमो का शिकार होना एक कॉमन मिस्टेक्स है। इससे ट्रेडर्स अपने एनालिसिस के बिना ट्रेड करते हैं, जिनकी वजह से ट्रेडर्स को लॉस होता है। इमोशंस के आधार पर ट्रेड करने से भारी नुकसान होता है एक नए ट्रेडर्स को। इमोशन जैसे कि ग्रीड, फियर और होप ट्रेडिंग डिसीजन पर प्रभाव डाल सकते हैं। इमोशनल ट्रेडिंग करने से बचें और हमेशा लॉजिकल डिसीजन लेने की कोशिश करें। बिना एजुकेशन के ट्रेडिंग करना रिस्की हो सकता है, इसलिए जितना हो सके मार्केट के बारे में गहरा ज्ञान प्राप्त करें और अपने स्किल को इम्प्रूव करें। यदि ट्रेडर्स गलत डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं या गलत समय पर एंट्री करते हैं तो भारी लॉस हो सकता है। इसलिए ट्रेडर्स को हमेशा सही एनालिसिस करके ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। ट्रेंड के साथ चलने से ट्रेडर्स को प्रॉफिट होने के चांस बढ़ जाते हैं। जब ट्रेडर्स ट्रेंड को फॉलो करते हुए सही जगह पर एंट्री लेते हैं तो उनका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है और लॉस कम होता है तथा प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को इग्नोर करना नए ट्रेडर्स के लिए बहुत बड़ी गलती होती है। सही एनालिसिस के बिना ट्रेड करना नुकसान दे सकता है। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बिना समझे ट्रेड करना भी एक बड़ी गलती है। नए ट्रेडर्स के पास पेशेंस की कमी होती है। ट्रेडिंग में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। बिना पेशेंस के ट्रेड करने से भारी नुकसान हो सकता है। पेशेंस के बिना आप अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं। मार्केट में फ्लक्चुएशन होते रहते हैं और पेशेंस के बिना इन फ्लक्चुएशन को सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पाते, जिससे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं और जल्दी में ट्रेड लेने से हमेशा नुकसान होता है। ट्रेडिंग में इन छोटे छोटे मिस्टेक्स से बचने के लिए ट्रेडर्स को डिसिप्लिन में रहना चाहिए तथा एजुकेटेड और इन्फॉर्मेड रहना चाहिए। हमेशा अपने ट्रेड्स को केयरफुली प्लान करें और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें। ट्रेडिंग में प्रैक्टिस करें, जैसे डेमो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके प्रैक्टिस करें। रियल मनी पर ट्रेड करने से पहले अपने स्किल को इम्प्रूव करें। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो जाए।